देश में शिक्षा का नया आंदोलन प्रारंभ हुआ है जिसका नाम है फर्स्ट इन क्लास। इस अभियान के तहत शहीदों के बच्चों एवं जरूरतमंद परिवारों के मेधावी बच्चों को आधुनिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 1 लाख टैबलेट्स वितरित किए जाएंगे। विश्व स्तरीय लर्निंग सिस्टम से बच्चों को जोड़ा जाएगा, वो भी निःशुल्क। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने बताया कि इस अभियान का व्यापक असर होगा। हाईकोर्ट और जिला अदालत के 2 अधिवक्ताओं के विरुद्ध दर्ज मामलों को झूठा करार देते हुए हाईकोर्ट और जिला अदालत संघ के सदस्यों ने एसपी से मुलाकात कर दोनों अधिवक्ताओं पर दर्ज प्रकरणों की जांच कराकर उचित कार्यवाही करने की मांग की है। आधारताल स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के बाशिंदों ने बिल्डर डीएम मंसूरी के खिलाफ जिला प्रशासन को एक शिकायत सौंपकर बताया कि बिल्डर के द्वारा अभी तक मकानों की रजिस्ट्री नहीं कराई गई है और इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से भी की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के बीच बुधवार को जिले में कोरोना के 4 नए मरीज सामने आए हैं और संक्रमण मुक्त होने पर एक व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया है। भानतरैया में चल रही वाहन चेकिंग के दौरान एक वाहन चालक और पुलिस कर्मियों के बीच विवाद हो गया। काफी देर चले हंगामे के बाद पुलिस उसे लेकर हनुमान ताल थाने पहुंची और उसे समझाइश दी। बताया जा रहा है कि मास्क नहीं लगाने पर वाहन चालक को रोका गया था। गोसलपुर जाने वाली बस में रद्दी चौकी से सवार हुए पुलिसकर्मी से टिकट पूछना कंडक्टर को महंगा पड़ गया। पुलिसकर्मी ने अपनी वर्दी की धौंस जमाते हुए टिकट लेने से इनकार कर दिया और कंडक्टर के साथ मारपीट भी कर दी। इस घटना से आक्रोशित बस चालकों ने मालगोदाम चौक पर हंगामा कर दिया और कार्यवाही न होने पर बसों का संचालन बंद करने की चेतावनी भी दी। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारी संगठन लामबंद हो रहे हैं। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आह्वान पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की। जिला अदालत परिसर में अफरा तफरी और भय का माहौल बनाने वाले बदमाश अब्दुल रज्जाक के फरार बेटे सरताज सहित कुल 13 आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ने 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कृषि उपज की लागत पर लाभकारी मूल्य की मांग लेकर किसान बैठे धरने पर। केंद्र सरकार की कृषि नीतियों पर जताया आक्रोश, कई किसान संगठन रहे शामिल। और घमापुर पुलिस ने जुआफड़ पर मारा छापा, 25 जुआरी गिरफ्तार, 90,000 रुपए जब्त, पर संचालक हुआ फरार, तलाश जारी। देश में शिक्षा का नया आंदोलन प्रारंभ हुआ है जिसका नाम है फर्स्ट इन क्लास। इस अभियान के तहत शहीदों के बच्चों एवं जरूरतमंद परिवारों के मेधावी बच्चों को आधुनिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 1 लाख टैबलेट्स वितरित किए जाएंगे। विश्व स्तरीय लर्निंग सिस्टम से बच्चों को जोड़ा जाएगा, वह भी निःशुल्क। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने बताया कि इस अभियान का व्यापक असर होगा। 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर जस्टिस तन्खा फाउंडेशन, रोटरी इंडिया, लिटरेसी एवं आईटीवी ग्रुप ऑफ नेटवर्क द्वारा गरीब मेधावी बच्चों के लिए शिक्षा का एक बड़ा अभियान प्रारंभ किया गया है। कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। इस संबंध में राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने बताया कि 1 लाख बच्चों को टैबलेट्स वितरित किए जाएंगे और उन्हें ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ा जाएगा। बायजूस की तर्ज पर ट्यूशन प्रदान की जाएगी, वो भी निःशुल्क। देश में हजारों लाखों करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जो सक्षम तो हैं बट उनको शिक्षा नहीं मिलती, क्वालिटी शिक्षा। और क्यों नहीं मिलती? स्कूल्स में स्तर नहीं है या स्कूल्स ठीक से चलते भी नहीं है। विलेज स्कूल्स हैं जिसमें हालत होती है, आपको बैठने की तो जगह होंगी, पढ़ाई कहाँ से होगी, किताबें, इवन लर्निंग का तरीका, पढ़ाने का तरीका। तो हमने ये सोचा कि इन कम से कम 1 लाख बच्चों का बीड़ा तो हम लोग उठाएं। और ये कौन बच्चे होंगे? सैनिकों के बच्चे होंगे जो सैनिक महरूम हो गए, जिन्होंने देश के खातिर अपनी जान दी। हम कोविड में जो बच्चे ऑर्फन हुए, इसी तरह गरीब बच्चे, ट्राइबल बच्चे जो वैसे सक्षम हैं, अच्छा करते हैं, मगर उनको और हमको सिखाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा सफल बनने के लिए। तो इन बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे पूरे देश में और ऐसे 1 लाख बच्चों को हम ई लर्निंग का टैब देंगे। वो टैब लोडेड होगा, मतलब नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक का उसमें कोर्स रहता है। हर साल एक साल का कोर्स होगा। अगले साल उसको फिर अगले साल का हो जाए 5th क्लास, अगले साल 6th क्लास, फिर 7th क्लास। ये दिस इज लाइक अ ट्यूशन।
टैबलेट्स में नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के तमाम कोर्सों का प्रोग्राम फीड रहेगा। अभियान का मकसद जरूरतमंद और कमजोर परिवारों के बच्चों को विश्व स्तरीय आधुनिक शिक्षा दिलाया जाना है। एक प्रकार से उनको हम सक्षम बना के हम उनको चाहते हैं कि वो अपने सपनों के प्रोफेशन में जाए, चाहे वो आर्मी में जाए, चाहे वो नेवी में जाए, चाहे वो आईएएस में बने, वो कमिश्नर बने, कलेक्टर बने, आईपीएस में आए, एसपी बने, आईजी बने, जो चाहे, साइंटिस्ट बने, नासा में जाए, स्पेस एजुकेशन करें। हर प्रकार की चीज़ उनके लिए ओपन रहेगी। हम उनको साइंटिफिक एजुकेशन भी देंगे जिससे कि उनको समझ आए कि वो ये सब चीज़ें पा सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अनोखी पहल है, बहुत बड़ा चैलेंज है। देश में शिक्षा का नया आंदोलन शुरू करने वालों का कहना है कि वर्तमान में जो ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं उनके लिए करीब 2 लाख सालाना फीस लगती है, लेकिन जब उसी स्तर की शिक्षा व्यवस्था कमजोर परिवार के बच्चों को निःशुल्क प्राप्त होगी तो समाज और देश में बदलाव आएगा, हिंदुस्तान मजबूती से आगे बढ़ेगा। हाईकोर्ट और जिला अदालत के 2 अधिवक्ताओं के विरुद्ध दर्ज मामलों को झूठा करार देते हुए हाईकोर्ट और जिला अदालत संघ के सदस्यों ने एसपी से मुलाकात कर दोनों अधिवक्ताओं पर दर्ज प्रकरणों की जांच करवाकर उचित कार्यवाही की मांग की है। अधिवक्ताओं के एक दल ने एसपी से मुलाकात कर उन्हें बताया कि अधिवक्ता प्रणय अवस्थी और रमेश शुक्ला के पारिवारिक विवाद को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है और उनके विरुद्ध मामला दर्ज करवा दिया गया है। इन दोनों के खिलाफ दर्ज मामलों को झूठा करार देते हुए प्रकरण दर्ज करवाने वालों के विरुद्ध जांच करने की मांग की गई है। हमारे अधिवक्ता श्री प्रणय अवस्थी के खिलाफ एक महिला के द्वारा 354 की रिपोर्ट लिखाई गई थी, जबकि वो उसकी पारिवारिक मतलब परिवार के हैं, उसके भाई की पत्नी है, जो कि पारिवारिक जायदाद का बंटवारे का विवाद है, इसको लेकर एक फर्जी रिपोर्ट कराई गई थी। उसको लेकर हमने उसके विरोध में माननीय एसपी साहब को एक ज्ञापन दिया और उसमें उनसे व्यक्त किया कि हमारी गाड़ी की कोई टूट-फूट की थी उनके परिवार वालों ने और उनके रिश्तेदारों ने। उसकी बाकायदा एक सीडी बना के एसपी साहब को दी और बताया कि आज की जाँच कर लें, जाँच करने के बाद जो भी उचित कार्रवाई बनती है उसमें वैधानिक रूप से वो कार्रवाई करें। उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमेश शुक्ला जी की एक पारिवारिक समस्या थी जिसमें उनके परिवार के लोग उनको आए दिन परेशान करते हैं, जबकि उस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है। इसके बाद भी संबंधित पुलिस अधिकारियों से मिलकर उनके परिवार के लोग अनावश्यक दबाव बनाकर अनावश्यक कार्रवाई करना चाहते, जिससे हम लोगों ने एसपी साहब से मिला, पूरा बार के सदस्यों ने, पदाधिकारियों ने, जिसमें एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम विधिवत कार्रवाई करेंगे, जाँच करेंगे और अधिवक्ता संघ को या अधिवक्ता रमेश शुक्ला को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने देगी। इस मामले को गंभीरता से लेकर कार्य करने पर जोर दिया गया है। आधारताल स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के बाशिंदों ने बिल्डर डीएम मंसूरी के खिलाफ जिला प्रशासन को एक शिकायत पत्र सौंपकर बताया कि बिल्डर के द्वारा अभी तक मकानों की रजिस्ट्री नहीं कराई गई है और इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से भी की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। आधारताल कंचनपुर स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के रहवासी बिल्डर की कार्यप्रणाली से त्रस्त हैं और उन्होंने बिल्डर डीएम मंसूरी के खिलाफ जिला प्रशासन को एक शिकायत पत्र भी सौंपा है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि बिल्डर के द्वारा एग्रीमेंट करके लोगों को मकान प्लॉट बेच दिए गए हैं, लेकिन अब रजिस्ट्री करने में आनाकानी की जा रही है। इसकी शिकायत हाल ही में जबलपुर प्रवास पर आए मुख्यमंत्री से भी की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके पहले भी यहाँ के लोगों ने कई बार प्रयास किया डीएम बिल्डर से मिल करके, प्रशासनिक अधिकारियों से मिल करके कि हमारी रजिस्ट्री कराई जाए, परंतु उसके द्वारा नहीं कराई गई। 18-20 साल हो गए लगभग, लेकिन उसके द्वारा बिल्कुल रजिस्ट्री नहीं कराई जा रही। प्रशासनिक तौर पर भी एप्लीकेशन इसके पहले कई बार वहाँ के लोगों ने दिया और आग्रह किया कि हमें न्याय प्रदान किया जाए, क्योंकि डीएम बिल्डर के द्वारा यदि एग्रीमेंट किया गया, पैसा लिया गया, तो रजिस्ट्री कराने की जिम्मेदारी डीएम बिल्डर की है। उसी को लेकर के आज पूरे इंद्रप्रस्थ के लोगों ने आकर के कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और आग्रह किया है कि हमें न्याय प्रदान किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया गया है, आज पुनः हमने कलेक्टर महोदय को दिया है। यदि इस पर जांच इस भूमाफिया के खिलाफ नहीं होती है तो इस पर बहुत बड़ा आंदोलन भी करेंगे। मामला क्या है? मामला ये है, भूमाफिया ने प्लाट बेचे सभी को, लोगों ने पैसा चुका दिए पर अभी तक रजिस्ट्री नहीं कर रहा और 30-35 रजिस्ट्रियाँ जिन लोगों की किया है उसकी जांच होना चाहिए, वो फर्जी रजिस्ट्री है। यदि वो रजिस्ट्री ओरिजिनल है तो बाकी लोगों की रजिस्ट्री क्यों नहीं की जा रही है? कॉलोनी वासियों ने रजिस्ट्री न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के बाद बुधवार को जिले में कोरोना के 4 नए मरीज सामने आए हैं और
संक्रमण मुक्त होने पर एक व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया है। बुधवार को जिले में कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं। प्रशासन द्वारा 5,372 सैंपल्स की रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें से 4 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं एक व्यक्ति को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। इसके अलावा 24 घंटे में कोरोना से एक भी मरीज की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। भानतलैया में चल रही वाहन चेकिंग के दौरान एक वाहन चालक और पुलिस कर्मियों के बीच विवाद हो गया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस उसे लेकर हनुमान ताल थाने पहुंची और उसे समझाइश दी। बताया जा रहा है कि मास्क नहीं लगाने पर चालक को रोका गया था। भानतलैया में चल रही वाहन चेकिंग के दौरान बिना मास्क लगाए बाइक पर निकले व्यक्ति को जब रोका गया तो वो पुलिस से उलझ गया एवं इसे लेकर हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। हनुमानताल टीआई के अनुसार राहुल रघुवंशी नाम का व्यक्ति बाइक पर अपनी पत्नी को बैठा कर जा रहा था और उसने मास्क नहीं लगाया था, लिहाजा उसे रोका गया तो उसने बहस करना शुरू कर दी, जिस पर उसे थाने लाया गया है। ऐसा लग रहा था कि ये जैसे परेशान टाइप का है और अचानक से वो करने लगा। उसको समझाया गया, काफ़ी नहीं मान रहा था और वाहन चेकिंग स्थल में काफ़ी भीड़ भाड़ होने लगी थी, तो फिर उसको हम थाने लेके आए हैं। पुलिस का कहना है कि राहुल पर चालानी कार्यवाही की जाएगी। जिला अदालत परिसर में अफरा तफरी और भय का माहौल बनाने वाले बदमाश अब्दुल रज़ाक के फरार बेटे सरताज सहित कुल 13 आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ने 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। थाना उमती में दर्ज अपराध में आरोपी मोहम्मद एहफाज, मोहम्मद अब्बास, राजू उर्फ रियाज, सज्जाद, कमरूल, वसीम, बिलाल, तौसीफ, शेख उर्फ अब्दुल सईद, अब्दुल मजीद, माजिद मूसा और हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज़ाक के बेटे सरताज फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल सका है। लिहाजा एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने इन फरार आरोपियों की सूचना देने वालों के लिए या फिर गिरफ्तारी में सहयोग करने वालों को 5-5 हजार के नगद इनाम की घोषणा की है। गौरतलब है कि विजयनगर में हुए विवाद और हथियार बरामद होने के मामले में हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज़ाक और उसके भतीजे शहबाज को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था और उसी दौरान अदालत परिसर में साज के कहने पर भय का माहौल बनाने का मामला ओमती थाने में दर्ज किया गया था। थाना विजयनगर के अपराध में आरोपी अब्दुल रज़ाक और उसके भतीजे शहबाज को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद जब उन्हें कोर्ट पेश किया गया तो वहां इनके समर्थकों ने भय का वातावरण उत्पन्न किया और पुलिस के कार्य में बाधा उत्पन्न की। उसके पश्चात थाना ओमती में अपराध क्रमांक 429/21 पंजीबद्ध किया गया था। उसमें जो फरार आरोपी हैं 13 आरोपी, जिनके नाम हैं कामरुल इबाद, मोहम्मद अब्बास, एहफाज, राजू, महमूद, सज्जाद, बिलाल, तौसीफ, शेखू, अब्दुल मजीद, माजिद, सरताज, इन आरोपियों के ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय ने 5-5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है और इनकी तलाश जारी है। गोसलपुर जाने वाली बस में रद्दी चौकी से सवार हुए पुलिसकर्मी से टिकट पूछना कंडक्टर को महंगा पड़ गया। पुलिसकर्मी ने अपनी वर्दी का धौंस जमाते हुए टिकट लेने से इनकार कर दिया और कंडक्टर के साथ मारपीट भी कर दी। इस घटना से आक्रोशित बस चालकों ने मालगोदाम चौक पर हंगामा कर दिया और कार्यवाही न होने पर बसों का संचालन बंद करने की चेतावनी भी दे दी। मेट्रो बस के चालक और कंडक्टर के साथ एक वर्दीधारी ने अभद्रता कर दी, लिहाजा गुस्साए बस चालकों ने मालगोदाम चौक में हंगामा कर दिया और पुलिसकर्मी पर कार्यवाही करने की मांग की और कार्यवाही न होने पर बसों के पहिए थामने की भी चेतावनी दी। पीड़ित कंडक्टर संदीप ने बताया कि रद्दी चौकी से उनकी बस में चंद्रिका प्रसाद नाम का पुलिसकर्मी सवार हुआ, जो गोसलपुर तक गया और जब उनसे टिकट लेने के लिए कहा तो वह वर्दी का धौंस दिखाने लगे और अभद्रता करते हुए उसे गोसलपुर थाने ले गए, जहां पर मौजूद एसआई ने भी उन्हें तमाचा जड़ दिया। मेरे साथ एक पुलिस वाले बैठे रद्दी चौकी से, उनको पनागर जाना था। मैंने टिकट मांगी तो उन्होंने बोला मैं नहीं कटाऊंगा, वो नीचे उतर गए। ठीक है, फिर उसके बाद जो गोसलपुर गए तो गोसलपुर में जाके इनने थाने में मेरे को रहपटा मारा और बस में, बड़ी बस में इनने गाली गलौज। हम लोग न्याय चाह रहे हैं कि ऐसा चलता रहेगा तो हम लोग गाड़ियाँ नहीं चला। पुलिस वाले का क्या नाम है, कुछ पड़ा? चंद का गर्ग नाम है और एसआई सर रहे जो वहाँ पे गोसलपुर थाने के, उनने मेरे को एक लपाड़ा मारा। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को जांच में लेकर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। मैंने आश्वासन दिया है कि अगर ऐसा किया गया है तो अगर अच्छी गलती पाई जाती है तो उसे बिल्कुल सजा दी जाएगी और इसमें हम कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसी चीज़ें। ये पुलिस विभाग में इस चीज़ के लिए
कतई जीरो टॉलरेंस है कि आप अभद्रता कर रहे हैं और पूरा पुलिस विभाग जो है वो निशाने पे आए। मारने की बात भी सामने आई है, वो हम अभी बात कर लेते हैं उसमें क्या बात है। की मांग है सस्पेंड की, तो इस पर क्या वो तो एक्शन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ अभी कथन लेकर के जांच कर लेते हैं। वो कहाँ पदस्थ है, कौन आरक्षक है, वो जांच के पता चलेगा। वहीं इस मामले को लेकर काफी देर तक हंगामा मचा रहा। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारी संगठन लामबंद हो रहे हैं। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आह्वान पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की। भारत सरकार ने 90 पैसेंजर ट्रेनों को 400 स्टेशनों को एवं 15 रेलवे स्टेडियमों सहित कई कॉलोनियों को निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया है, लेकिन सरकार के इस निर्णय को लेकर रेलवे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आह्वान पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की। पिछले दिनों जो रेलवे के 400 रेलवे स्टेशन, 90 ट्रेनें, 15 स्टेडियम और कॉलोनियों को बेचने के लिए मौद्रीकरण की नीति वित्त मंत्री द्वारा लागू की गई थी कि इसे बेच करके 1.5 लाख करोड़ रुपए रेलवे से इकट्ठा करना है। उस नीति के विरोध में आज पूरे हिंदुस्तान की सभी रेलवे के सभी जोनों में, सभी जगह, सभी स्टेशनों में, सभी कार्यस्थलों पर ये इसका विरोध हो रहा है। पैसा जुटाना बुराई नहीं है, लेकिन इसको प्राइवेट हाथों में दे करके जनता की सुख सुविधाओं को छीनकर और बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले करने में हमारी आपत्ति है। और इस नीति के विरोध में आज पूरे हिंदुस्तान में भारतीय रेलवे के सभी स्टेशनों पर हम जगह ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस विरोध प्रदर्शन को जितनी ऊंचाई तक ले जाना होगा, लेकिन हम इस नीति को वापस करा के ही रहेंगे। और अगर भारत सरकार नहीं मानती है तो आर पार का आंदोलन होगा। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने निर्णय वापस नहीं लिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो ट्रेनों के चक्के भी जाम किए जाएंगे। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।